Hello everyone, once again welcome you all to the daily current affair analysis on your Radiologics e-learning platform। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 17 और 18 जुलाई के करंट अफेयर्स। कल किसी रीज़न की वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, तो दोनों डेज़ का करंट अफेयर्स हम आज कवर करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़, अंजी खाद ब्रिज, द इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज। तो रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंसमेंट की है कि इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, जिसको नाम दिया गया है अंजी खाद ब्रिज, to connect Katra and Reasi in Jammu and Kashmir. The bridge being developed by Konkan Railway Corporation Limited, and it is also a part of Udhampur Srinagar Barmula Rail Link project. This project also includes the Chenab River Bridge. The Chenab River Bridge, once completed, will become the world's highest rail bridge. तो Chenab Bridge जब complete बन जाएगा तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ अंजी खाद ब्रिज इज 473.25 मीटर्स। नेक्स्ट न्यूज़, डिफेंस मिनिस्ट्री एंट्रस्ट्स कैपिटल प्रोक्योरमेंट पावर्स टू आर्म्ड फोर्सेस। तो ये डिसीजन टेकन किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कि विद दिस द आर्म्ड फोर्सेस विल नाउ बी एबल टू प्रोग्रेस द अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन केसेस अप टू ₹300 करोड़ टू फुलफिल देयर इमरजेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए 300 करोड़ का इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी किया जाएगा। 300 करोड़ की कैपिटल असाइन कर दी गई है उसके लिए। CCI, that is Competition Commission of India, approves the acquisition by Acaso Company Pte Limited in HCG। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक्विजिशन किसका? अकेसो कंपनी पीटीई लिमिटेड का। किसमें? HCG, जो कि हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। CCI हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन अंडर सेक्शन 31 of Competition Act 2002. Healthcare Global Enterprises Limited is engaged in the business of offering services via cancer treatment clinics, मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर्स। चेयरमैन कौन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के? अशोक कुमार गुप्ता। CCI के चेयरमैन आपको याद रखने हैं, अशोक कुमार गुप्ता। ब्रिटली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, ही बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर एंड क्रिकेट लेजेंड ब्रिटली has been signed by Sports Adda as its brand ambassador. Sports Adda क्या है? It is an Indian news and information platform that provide all updates, insights and statistics for cricket, football and kabaddi. ब्रेटली की अगर बात कर ले तो इन्होंने 718 विकेट्स ली हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए, जिसमें 221 ODI इन्होंने खेले हैं, 76 टेस्ट खेले हैं और 25 T20 इन्होंने खेले हैं। 5th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन A&D मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नायक हैज़ इनॉग्रेटेड द 5th edition of conference on aerospace and defense manufacturing technology. The commission was held with the theme empowering India with आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो थीम क्या है इसकी? empowering India with आत्मनिर्भर भारत मिशन। The Tamil Nadu Technology Development and Promotion Center jointly organized the conference with Society of Indian Defence Manufacturing and Confederation of Indian Industry। तो CII और SIDM के साथ मिलकर ये तमिलनाडु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रमोशन सेंटर ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। ट्यूनीशिया's प्राइम मिनिस्टर एलिस फकफाक रिजाइंस। So he has submitted his resignation to the president of Tunisia. His resignation has come after the campaign to oust him in a vote of no confidence gathered momentum, and to avoid more conflicts between the state institutions in the country. Aless Fakfak was appointed Prime Minister of Tunisia in January 2020. So 6 month के स्पैन में ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। हैदराबाद एयरपोर्ट गेट्स इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग। तो GMR एयरपोर्ट है जो हैदराबाद का, दैट इज GHIAL, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर फुली कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट कार पार्किंग टू प्रोवाइड अ सेफ एयरपोर्ट amid COVID-19. It has also scaled up with NETC, that is National Electronic Toll Collection, FASTag car parking in collaboration with NPCI, that is National Payment Corporation of India. The parking payment is done using the reloadable electronic radio frequency identification, that is RFID tag। RFID की आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, लिंक टू अ प्रीपेड अकाउंट विच इनेबल्स द ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ द पार्किंग चार्जेस। Suriname elects Indian origin Chan Santokhi as the president. Indian origin Chandrika Prasad, that is Chan Santokhi, has been elected the president of South American country Suriname. A former Justice Minister Santokhi of the Progressive Reform Party was elected unopposed. He will succeed Desi Bottas, a former military strongman
a military strongman whose national party of Suriname lost the elections in May as he sent the country to an economic precipice. तो इकोनॉमिक क्राइसिस के तहत वहाँ पर जो इलेक्शंस हार गए थे फॉर्मर मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन जो कि नेशनल पार्टी ऑफ सुरीनेम से बिलोंग करते थे, उनकी जगह अब इंडियन ओरिजिन चैन संतोखी को वहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है. गूगल टू बाय 7.73% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म. तो बहुत सी कंपनीज ने जियो में अपना स्टेक परचेज किया है. अब बारी आई है गूगल की. गूगल ने 7.73% स्टेक परचेज किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी कॉस्ट अराउंड 33,737 करोड़ है. फॉर दिस पर्पज दे हैव साइंड अ बाइंडिंग पार्टनरशिप एंड एन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट. दिस इन्वेस्टमेंट विल स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग एफर्ट्स ऑफ गूगल एंड जियो प्लेटफॉर्म्स to expand the benefits of digitization across India. According to the exchange filing, Google is investing at an equity valuation of rupees 4.36 lakh crore. With this, the total investment from the financial and strategic investors, जितनी investment हो चुकी हैं वो लगभग 1.5 लाख करोड़, तो 1,52,056 करोड़ की जो प्राइवेट स्टेक्स के बाहर दे चुके हैं. पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन असम विल बी अपग्रेडेड टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट असम में, उसको अपग्रेड कर रहे हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. द अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ लखीमपुर, धेमाजी एंड मजूली डिस्ट्रिक्ट एंड जोनई. Poba Reserve Forest declared in 1924 with an area of around 10,522 hectares is the home to large number of flora and fauna. IIT दिल्ली से अगली न्यूज़ आई है कि इन्होंने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट बनाई है कोरा श्योर, और इसका लॉन्च किया है इसको हमारे HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने. द किट हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR as well as the DCGI, that is Drug Controller General of India. The launch of this kit is expected to significantly bring down the cost of COVID-19 testing. COVID-19 की टेस्टिंग का जो कॉस्ट है उसको कम करेगी ये किट, मतलब सस्ता पड़ेगा इससे टेस्ट. विद दिस द IIT Delhi has become the first academic institution to obtain the approval from ICMR for the real-time diagnostic assay. And Chandrasekhan and Jim Teslett to receive the Global Leadership Award 2020. Tata Group Chairman Natarajan Chandrasekhan and CEO and President of Lockheed Martin Jim Tackett to receive the US-India Business Council Global Leadership Award. And Chandrasekhan joined the board of Tata Sons in October 2016 and was appointed as chairman in January 2017. तो जनवरी 2017 में इनको चेयरमैन के पोस्ट दी गई थी टाटा में. ही करेंटली सर्व्स एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड. करेंटली ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं RBI की सेंट्रल बोर्ड में. और जिम टेक्लेट बिकम द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ लॉकहीड मार्टिन इन जून 2020. ही सक्सीडेड मैरिलन ए ह्यूसन. NABARD disbursed rupees 2.51 crore grant assistance to self-help groups. SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप. एंड ₹2 इसको 222 लगा सकते हैं, लगभग 222 करोड़ टू सपोर्ट द 298 वाटरशेड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका. तो NABARD ने डिस्पर्स किया है लगभग 2.5 करोड़ के असिस्टेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन कर्नाटका. This funding is the part of eShakti or digitization of self-help group as the initiative of Microcredit and Innovation Department of NABARD. In Karnataka, NABARD has extended a grant assistance of rupees 221.89 crore to support this watershed projects in over 3 lakh hectare, benefiting around 66.5 thousand families. The state has about 75% of rainfed area. DCGI approves India's first homemade pneumonia vaccine. इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली डेवलप्ड निमोनियल पॉलीसेक्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको निमोनिया वैक्सीन कहा गया है, हैज़ रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्वेसिव डिसीज एंड pneumonia caused by this among the infants. It has been developed by Serum Institute of India Private Limited, Pune. तो याद रखना है आपको किसके द्वारा बनाई गई है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे. और पुणे से अगर बात करें तो जो NIV है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये भी कहाँ पर है, ये भी पुणे में है.
Next is the Telangana Police rolls out Saib Har campaign. The Women Safety Wing, the Telangana State Police, has launched the Saib Har campaign in association with Legal Aid Center, Symbiosis Law School, Hyderabad. The campaign has been rolled out to tackle cyber crime against children and women in the state. Saib Har is a month-long virtual campaign which will make cyberspace safe for both women and children. UNICEF India partners with SAP India for employability of young people. यूनिसेफ इंडिया ने पार्टनर किया है सैप इंडिया के साथ टू ऑफर करियर काउंसलिंग टू यंग पीपल इन द कंट्री. द पार्टनरशिप बिटवीन द टू एम्स टू improve the employability skills of young people in COVID-19 as well as the post-COVID-19 era. Under this initiative, UNICEF has collaborated with Yuva, that is Generation Unlimited, to offer the digital education as well as occupational skill set to the underserved young people of India. चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? अरुणाचल प्रदेश के. अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने रिलीज की है बुक ऑन एंडेंजर्ड ट्राइब. द बुक टाइटल द तंजेम्स एन एंथोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज रिलीज्ड बाय अरुणाचल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू. The book is based on the Tanjams, a critically endangered speech community of the state, domiciled at Kaging village, Upper Siang district of Arunachal Pradesh. और ये बुक पब्लिश की गई है एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और हिमालयन पब्लिशर न्यू दिल्ली द्वारा. DRDO developed fully indigenous P-7 heavy drop set system for IL-76 aircraft. As a part of Make in India program, DRDO has developed P-7 heavy drop system which is capable of para-dropping military stores up to 7-ton weight class from IL-76 aircraft. The design of fully indigenous system has been developed by Aerial Delivery Research and Development Establishment, जिसको आप small form में ADRDE कह सकते हैं, a pioneer research and development lab of DRDO based in Agra, Uttar Pradesh. Its platform system was manufactured by L&T while the parachutes manufactured by the Ordnance Factory. Maharashtra's first woman SEC. SEC होता है State Election Commissioner. State Election Commissioner. तो महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नीला सत्यनारायण पास्ड अवे इन 1972 बैच IAS ऑफिसर हैं. शी वाज अपॉइंटेड एज SEC ऑफ महाराष्ट्र इन 2009. After her brief tenure as Additional Chief Secretary of Revenue Department, she served as SEC of Maharashtra till 5 July 2014. Neela Satyanarayan has also penned the books such as Vanan, Ek Purna, Ek Apurna, along with several collections of poetry. She has also composed music for a film. तो मल्टी टैलेंटेड थे ये भी. IOC International Olympic Committee postponed the 2022 Dakar Youth Olympics to 2026. जो यूथ ओलंपिक्स डकर में होने थे वो 2026 में मनाए जाएंगे. आफ्टर सेनेगल एंड IOC म्यूचुअली एग्रीड टू पोस्टपोन द गेम्स फ्रॉम 2022. इससे पहले 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था वो भी 2021 में पोस्टपोन किया गया और अब वो होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में. सेनेगल की कैपिटल की बात कर ले तो डकर. सेनेगल की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक. IOC का हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट है थॉमस बैक. आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियादास जी श्याम जी स्वामी श्री passed away. So he passed away due to this COVID-19. He was head of Swami Narayan Sanstha. He was fifth here in the lineage of ascetic acharyas. He was presently incumbent acharya of Sri Swami Narayan Gadi. First online निष्ठा प्रोग्राम launched in Andhra Pradesh. निष्ठा है हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. ये है निष्ठा प्रोग्राम. Online Nishtha program has been launched for 1200 key resources persons of Andhra Pradesh, hence making it the first ever state in the country. Nishtha has been customized for online mode because of COVID-19 pandemic situation which has affected the conduct of program in face-to-face mode. Online Nishtha program would be conducted through Diksha and Nishtha portals by NCERT. These 1200 resource persons will support in the monitoring of teachers of Andhra Pradesh who will take online Nishtha training on Diksha platform. तो HRD मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है, लॉन्च किया था निष्ठा प्रोग्राम रमेश पोखरियाल निशंक. IIT Madras startup developed a portable hospital called Medicab. This unit can be installed anywhere within 2 hours by 4 people. 2 घंटे में कहीं पर भी Medicab लगाया जा सकता है. It has been launched recently in Wayanad district of Kerala, where the units are being deployed to treat COVID-19 patient. It is a foldable and composed of 4 zones. 4 जोन है इसके अंदर. एक डॉक्टर का रूम है, एक आइसोलेशन रूम है, एक मेडिकल रूम है और एक ट्विन बेड ICU है.
maintained at negative pressure. It aims to decentralize the approach to detect, screen, and identify or isolate the COVID-19 patients in their local communities through these portable microstructures. Roshni Nadar Malhotra becomes the new chairman of HCL Technology. तो इंडियाज वेल्थिएस्ट वुमेन रोशनी नादर मल्होत्रा ने ओवरटुक किया है अपने फादर शिव नादर को टू बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नोएडा बेस्ड आईटी कंपनी HCL Technology. The appointment of known executive director takes effect immediately. Shiv Nadar will continue to be the HCL Tech Managing Director with the designation as Chief Strategy Officer. Pakistan and China sign agreement for Azad Patan हाइडल पावर प्रोजेक्ट. तो पाकिस्तान और चाइना ने एग्रीमेंट साइन अप किया है 700 मेगावाट आज़ाद पाटन का, जो कि झेलम रिवर सुधौती डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बनाया जाएगा. द 1.5 बिलियन USD प्रोजेक्ट इज द सेकंड पावर प्रोजेक्ट अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. पहला एग्रीमेंट था 1100 मेगावाट कोहाला प्रोजेक्ट का, जो कि 23 जून को साइन किया गया था. और दैट प्रोजेक्ट वर्थ 2.3 बिलियन USD टू विल कम अपॉन द झेलम नियर मुजफ्फरबाद. CPJ International Press Freedom Award 2020, the Committee to Protect Journalists has announced the recipients of International Press Freedom Award 2020, including Shahidul Alam from Bangladesh, Mohammad Museed from Iran, Dapol Rami from Nigeria, and Svetlana Prokopeva from Russia. All 4 journalists have faced arrest on criminal prosecution in reprisal for their reporting. तो CPJ, the Committee to Protect Journalists ने प्रेस फ्रीडम अवार्ड अनाउंस किया है. तो इन चारों को दिया गया है अनाउंस. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज के लिए करंट अफेयर्स का सेशन इतना ही रहेगा. कल मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.